आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? मैडम, जो बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। मैडम, तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। पप्पू आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसे? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तौल दो। पत्नी, ये जो रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फ़ें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी, तो फिर वही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खा के पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का फलूदा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। भोलू होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपये टिप दिए। वेटर, 10 रुपये की टिप मेरे लिए बेइज्जती है। भोलू, तो फिर? वेटर, 20 रुपये तो दो। भोलू, नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। बॉय, लड़कियां ससुराल जाते समय रोती क्यों हैं? गर्ल, अगर तुझे कोई घर से दूर ले जाके झाड़ू पोछा कराए, जूठे बर्तन साफ कराए तो तू क्या नाचेगा? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो। साइकिल वाला, आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। नाग बोला नागिन से, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। नागिन बोली, मेरा ख्याल छोड़ दे बेटा, मेरा बॉयफ्रेंड एनाकोंडा है। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लफ चल रहा था। एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। 8वीं क्लास में जब उसे प्रपोज किया
तो उसने कहा, मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंखें भर आईं, क्या करियर चुना है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पप्पू, मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मम्मी कहती थी कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा। 2 आलसी कंबल ओढ़कर सो रहे थे, तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी पड़े पड़े बोला, पकड़ो पकड़ो। दूसरा आलसी, रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। कंजूस का हनीमून। कंजूस पति, मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं शादी के बाद पैसा बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महाकंजूस दोस्त, यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पैसा बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया। पहला कंजूस बेहोश। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है। बेटा, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने। बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बाप ने देखा कि बेटा जींस के पैंट पर बटन टाक रहा था। बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसकी है। पिता बेहोश, क्या जमाना है।